अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। आज का जो टेंस है वो बहुत ही सिंपल है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का टेंस जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेंस की पहचान ये है कि इसके फ़िक्रे के एंड पे रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आते। सेकंड बात जो इस फ़िक्रे में याद रखने वाली है वो ये है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन, आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगने, और बाकी तमाम जो फाइल्स हैं जैसे कि ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल, इन सब के साथ लगने विल हैव बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होना है। उसके बाद मनफी बनाती दफ़ा शैल और विल के फ़ौरन बाद नोट का इस्तेमाल होना है, और इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बनाती दफ़ा शैल और विल जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले, और एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये बात याद रखनी है कि सवालिया में शैल और विल जो हैं वो सिर्फ़ फ़िक्रे के शुरू में आएंगे। बाकी जो हैं हैव बीन, जो शैल और विल के साथ हैव बीन है वो फ़िक्रे के शुरू में नहीं आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपकी आसानी के लिए मैं आपको कुछ फ़िक्रे बता देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी फ़िक्रे बनाने में और इस टेंस को समझने में। सबसे पहला फ़िक्रा जो इस टेंस का है वो ये है, हम सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये हम आ गया तो इसके साथ लगेगा वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अगला फ़िक्रा है, मैं 2 घंटे से नज़म याद कर रहा हूँगा। मैं आ गया तो इसके साथ आई लगेगा। आई शैल हैव बीन, लर्निंग होता है याद करना, आई शैल हैव बीन लर्निंग दिस पोइम बाय हार्ट फॉर 2 hours। बच्चा सुबह से क्यों रो रहा होगा? बच्चा सुबह से क्यों रो रहा होगा में आएगा वाई विल द चाइल्ड हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। फिर मैं आपको बता देता हूँ सिंपल बनाती दफ़ा आई और वी के साथ शैल हैव बीन का इस्तेमाल होना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है और आईएनजी का इजाफा होना है उसके साथ। मनफी बनाती दफ़ा शैल और विल के फ़ौरन बाद नोट लग जाना है, और इंटेरोगेटिव बनाती दफ़ा शैल और विल जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले आएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। उम्मीद है आपको सबको ये समझ लग गई होगी। मैं एंड पे आपको ख़ास तौर पे आपके जो बच्चे हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फ्री हो गए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है और इससे वो बैड हैबिट में जा रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि उनको उनकी अच्छी हॉबी होनी चाहिए जो जिसमें वो मसरूफ़ हो सकें। तो सबसे जो बेस्ट हॉबी है वो सोचें कि 24 घंटे जो दिन में होते हैं तो हम इन 24 घंटों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 7 से 8 एक घंटे हम नींद के लिए लेते हैं, उसके अलावा जो बाकी जो घंटे होते हैं 14 घंटे पीछे रह गए। 14 घंटों को हमने बच्चों को चाहिए कि हम
14 घंटे हमारे पास होते हैं, तो 14 घंटों को हमने किस तरह डिवाइड करना है, हमारे पास क्या क्या होना है, इतने का कुछ टाइम हमें स्टडी को देना चाहिए और कुछ हमारी ऐसी हॉबीज़ होनी चाहिए जिसमें दिमाग भी तेज़ हो और बच्चा जो है वो अच्छी तरह ग्रोथ भी करे। सबसे बेस्ट जो हॉबी है वो ये है कि सबसे बेस्ट हॉबी गार्डनिंग है। गार्डनिंग के लिए आप ये ज़रूरी नहीं है कि गमले लेने हैं और फिर पौधे लेने हैं और उनको उगाना है। आप ये जो खाली बोतलें होते हैं प्लास्टिक की खाली बोतलें जो होती हैं उनको भी बना सकते हैं, उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने गमले ही लेने हैं। मैं आपको दिखा सकता होता तो दिखाता कि मैंने भी लगाए हुए हैं पौधे बोतलों वगैरह, प्लास्टिक की जो बोतलें होते हैं उनमें खाली डब्बे अगर मिल जाते हैं तो उनमें लगा लीजिए। जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, पुदीना होता है, धनिया होता है, सब्ज़ मिर्चें होती हैं, उसके अलावा पौधे होते हैं जिनमें से फूल निकलते हैं अच्छे अच्छे वाले, वो लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई और हॉबी ले लें जिसमें इन बच्चों का इंटरेस्ट है वो लें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें और इखलाकियात जो होती है ना, इखलाकियात वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है और इखलाक की वजह से ही इंसान किसी के दिल में जगह बना सकता है। तो आपका बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, चुगलियाँ जो बच्चे उठाते हैं वो नहीं उठानी चाहिए। जैसे कोई है वैसे ही उसे रहना दिया जाए। अपने आप को बंदा ठीक करे, बाकियों की जो गलतियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं उनको हमने इग्नोर करना चाहिए, बल्कि उन्हें हमें अच्छी राह की तरफ ले आना चाहिए। अपने बिहेवियर से, अपने किरदार से और अपने इखलाक से आप दूसरों को चेंज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अच्छे कामों में गुज़ारें, अच्छी सोबत में गुज़ारें और लोगों से अच्छे बर्ताव में बात करें और कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, अपने वक्त को मुफीद बनाएं और बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें और सोचें कि हमारे पास जो 14 घंटे हैं, सोने के बाद 14 घंटे रहते हैं, वो हमने किस तरह गुजारने हैं। और रात को सोती दफ़ा सोचें, जब आप बिस्तर में जाते हैं तो सोचें कि हमने पूरे दिन में कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से अच्छे काम किए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने अच्छा काम किया, ये भी मैंने अच्छा काम किया, ये मैंने बुरा किया काम, ये मैं अगले दिन नहीं करूँगा। तो आज जो टेंसेस हैं वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें किसी और टॉपिक के बारे में बताऊंगा आपको, या जो आपने कहा वो बता दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।